सो हे एवरीवन, अभी 2 दिन पहले मुझे व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया। पहले तो मैसेज देख के मुझे पता नहीं चला, बट मैसेज में ऐसी बहुत सारी बातें लिखी हुई थी जिससे मुझे लगा कि सामने वाला कोई स्टूडेंट है और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड है। तो फिर उन्होंने काफ़ी ऐसे मैसेजेस किए। तो पहले तो मैंने मैसेजेस देखे नहीं, मैं काम में बिज़ी था। जैसे ही मैंने फ़ोन हाथ में लिया तो फ़ोन हाथ में लेने के बाद मुझे कंटिन्यूस मैसेजेस और कुछ मिस कॉल्स थे। उसके बाद मैंने मैसेजेस देखने के बाद कुछ देर बाद मैंने रिप्लाई किया। आई थिंक कुछ देर बाद ही जैसे ही मैंने देखा कि प्लीज़ कॉल मी। फिर मैंने कॉल पे थोड़ी बात की। फिर मुझे लगा कि शायद ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो मैंने बोला आप मुझे कल कॉल करो, और मैंने मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट डे बात की अच्छी खासी। बट उनसे कन्वर्जेशन पे पता चला कि उनके पास मेरा नंबर था, बिकॉज उन्होंने पहले ही मुझसे बात की थी। अब वो एजुकेशन से मैकेनिकल इंजीनियर थे एंड उन्होंने आई थिंक बैंगलोर में जे स्पाइडर या क्यू स्पाइडर में शायद ट्रेनिंग स्टार्ट की होगी। ठीक है, अब वहाँ क्या हुआ, उन्होंने ट्रेनिंग स्टार्ट की फुल स्टैक जावा डेवलपमेंट की। और वो मुझे बता रहे थे कि वो कर्नाटका के रहने वाले, बट आई डोंट नो कर्नाटका में कहाँ पे, बट वो बैंगलोर में पीजी में रह रहे थे। तो उन्होंने बताया कि उनकी सिचुएशन अभी बहुत ख़राब है। या मैंने पूछा कि किस सिचुएशन क्यों ख़राब है, क्या हुआ मुझे बताओ। तो उन्होंने बताया कि उन्हें 6 या 8 मंथ्स हो चुके हैं। उन्होंने अपने घर से दूर पीजी में रह रहे थे, और उनके फादर ने शायद उनको ऐसा बोला था कि जो भी है 6 मंथ्स में ट्रेनिंग और ये सब ख़त्म करके जॉब स्टार्ट कर दो जो भी है। तो पीजी का रेंट और क्लासेस की फ़ी अंडर 50 के थी। तो फीस फैमिली से उनको मिली थी, एंड पीजी में भी रह रहे थे, वो भी फैमिली से प्रोवाइडेड था। अब सीन ऐसा था कि उन्हें वो बता रहे थे कि अभी 7 मंथ्स हो चुके हैं या 8 मंथ्स, उनका ट्रेनिंग अभी भी चल रहा है। उन्होंने बोला कि मैं कुछ इंटरव्यू तो दे रहा हूँ, बट मेरा अभी तुरंत सिलेक्शन नहीं हुआ। फैमिली से प्रेशर है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, और फिर मैं क्या करूँ। अभी जो कोर्स चल रहा है उसमें कुछ चीज़ें मुझे समझ में भी नहीं आ रही। ठीक है, उन्होंने बोला कि वो टोटली मेरे ऊपर से जा रही है। उन्होंने बोला कि एक हद तक चीज़ें समझ आई और फिर एक हद बाद मुझे चीज़ें समझ में नहीं आ रही। अब मैं क्या करूँ, मुझे चीज़ें भी समझ में नहीं आ रही। अभी मैं पीजी में रेंट में रह रहा हूँ, काफ़ी सारी प्रॉब्लम है। अब देखो, ये सिनारियो में मैं आप सभी को एक कॉमन एग्जांपल बताता हूँ। देखो, ये बताने वाला मैं कौन होता हूँ। मैं अराउंड 300 स्टूडेंट को पढ़ा चुका हूँ। मैंने उस स्टूडेंट को भी पढ़ाया है जो 12 घंटे जॉब कर रहा था, उसके साथ पढ़ाया। मैंने उस स्टूडेंट को भी पढ़ाया है जो फुल टाइम एजुकेशन के साथ पढ़ रहा था। मैंने उस स्टूडेंट को भी पढ़ाया जिनकी पढ़ाई पूरी हो गई है, अलग अलग फेज़ पे। कोई अपने घर पे रह रहा था, कोई अपने पीजी में रह रहा था। तो ये जो मैं एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ, ये 300 स्टूडेंट्स का डेटा है जो मैंने पढ़ाया उनको। अब देखो, सबसे पहली चीज़, अगर आप नॉन रिलेटेड या नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, जैसा कि मान के चलते आपको जॉब करनी है आईटी या किसी फील्ड में, क्लिनिकल रिसर्च फर्म में, आप उस रिलेटेड से नहीं हो, और दूसरा आप उस रिलेटेड फील्ड से हो। अब दोनों ही केस में जब भी आप स्टार्ट करते हो ना, तो आपको ट्रेनिंग में शायद काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। जब भी आप कहीं से भी ट्रेनिंग लोगे, ठीक है, काफ़ी सारी ट्रेनिंग सिखाई जाएंगी। जैसे कि मैं बात करूँ तो बेस, एडवांस, क्लिनिकल और प्रोजेक्ट। तो जो बेस, एडवांस, क्लिनिकल पार्ट है ना, शायद वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, लेकिन जो प्रोजेक्ट पार्ट है ना, वो शायद आपको ऊपर से जाएगा, या कुछ पार्ट आपको आगे के ऊपर से जाएंगे। तो आपको घबराना नहीं है, आप हमेशा ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, क्योंकि वो स्टूडेंट ने मुझसे पूछा तो मैंने उसे जो सजेस्ट किया मैं आपको बताता हूँ। देखो, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो आप सीख रहे हो ना, सारी चीज़ें एट अ टाइम कंपनी में जाके परफॉर्म नहीं करनी है। कंपनी में जाने के बाद शायद उसका कुछ पोर्शन आप स्टार्ट करोगे, एक हिस्से पे, एक पर्टिकुलर पार्ट पे काम करोगे। लेकिन जब आपको सिखाया जाता है तब पूरा एक साथ सिखाया जाता है, ताकि इनमें से कोई भी काम आपको मिल रहा है या किसी चीज़ पे काम ज़्यादा आ रहा है, आप इजीली उस चीज़ को कॉप अप कर पाओ, इजीली उस चीज़ को कर पाओ। ठीक है, ये हुई टेक्निकल को लेके जो आपको लर्निंग के वक्त होता है। कभी भी ध्यान में रखना, घबराना मत। ठीक है, वो स्टूडेंट ने बोला कि वो अभी कुछ टाइम से शायद रेगुलर सेशन नहीं अटेंड कर रहे और समझ में नहीं आ रहा। मैं बोला देखो, फल मिलना या नहीं मिलना वो आपके हाथ में नहीं है। आप सेशन भी ना अटेंड करो, आप समझने का ट्राई भी ना करो, ये तो गलत है ना। आप ट्राई ही ना करो समझने का, मतलब आप अटेंड ही ना करो, तो ये तो गलत है। आपको समझ में नहीं आ रहा, वो तो सेकेंडरी पार्ट है। आप प्रैक्टिस कर रहे हो, उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा, ऐसा हो रहा है, तो हम समझेंगे कि शायद धीरे धीरे करके आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, लॉन्ग टाइम तक आपको नहीं आएगा। और बहुत ज़्यादा सिखाया जा रहा है, तो आई बिलीव गाइज इस चीज़ में मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। बहुत लोग, ये आज उन सभी के क्वेश्चंस का आंसर है, जाके फुल स्टैक या ऐसी कोई लैंग्वेज पकड़ लेते हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट होती है। काइंड ऑफ जावा, और फुल स्टैक में बहुत सारी लैंग्वेजेस होती है, फ्रंट एंड की, कुछ बैक एंड की। तो फुल स्टैक डेवलपमेंट कोर्स कोई भी लेते हो रिलेटेड या जावा के रिलेटेड, ध्यान में रखो कि आपको प्रोग्रामिंग पसंद है या सिर्फ एक हाई पेइंग जॉब के नाते कर रहे हो। क्योंकि जब फुल स्टैक अगर आप ले रहे हो ना, तो आप वो छोड़ दोगे, ऐसा हो सकता है। बहुत
ज़्यादा चांसेस है छोड़ दोगे, क्योंकि फुल स्टैक में बहुत सारी लैंग्वेजेस करनी पड़ती है। फ्रंट एंड की 2-3 लैंग्वेजेस मिनिमम, बैक एंड की 1-2 लैंग्वेजेस मिनिमम। तो ये जो फुल स्टैक करने जा रहा है ना, वो चीज़ हमेशा ध्यान में रखना कि अगर प्रोग्रामिंग आपको पसंद नहीं है तो फुल स्टैक को कृपया करके साइड में करें, ठीक है। अगर आपको पल्ले नहीं पड़ती प्रोग्रामिंग, अगर आप पहले स्टैंडर्ड से लेके ये स्टैंडर्ड तक एकेडमिक में ऐसे नहीं हो कि स्कोरर हो, आप अच्छा स्कोर करते हो। देखो मैं एक चीज़ मानता हूँ, जो बंदा पहले से एकेडमिक से लेके हर चीज़ को सीखता है ना, उसको शायद थोड़ी सी जल्दी होगी। जो बंदा पहले से सीखता नहीं आया ना, तो उसको अच्छी ट्रेनिंग ना मिले प्लस फुल स्टैक पकड़ लेगा वो, तो वो फिर उसके अप से जाने लगा, क्योंकि पहले से वो चीज़ें नहीं की है, अचानक से वही ज़्यादा परोसी जा रही हैं तो नहीं हजम होगी। तो ये फुल स्टैक के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, और ट्रेनर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अब ट्रेनर तो ठीक ही है, लेकिन फुल स्टैक में इतनी सारी लैंग्वेजेस है कि किसी को भी वो डालना मुश्किल हो जाता है एट अ टाइम। नो डाउट अगर फुल स्टैक की भी ट्रेनिंग ले रहे हो तो ये समझो पहले आपको या तो फ्रंट एंड या बैक एंड में काम मिलेगा। ऐसा दोनों पे आपको काम नहीं दे देंगे, आप इतने एक्सपर्ट नहीं हुए हो कि उनका काम ऐसा स्मूथली करने लगोगे। तो ये तो हुई फुल स्टैक और टेक्निकल की बात है, ठीक है। नाउ कमिंग टू सेकेंडरी प्रॉब्लम वो स्टूडेंट की थी कि फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, घर से ऐसा प्रेशर है। तो देखो उस चीज़ का मैं आंसर ये करूँगा, मार्केट में टन्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, ठीक है। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अगर वो स्टूडेंट का एग्जांपल लेते हैं, मैंने बोला आप कर्नाटका के रहने वाले हो, मोस्ट प्रॉब्ली आपका कम्युनिकेशन, मतलब मैंने मन में सोचा कि बहुत अच्छा होगा मोस्ट प्रॉब्ली, और थी भी उनकी कम्युनिकेशन अच्छी। सेकेंडरी बैंगलोर में वो रह रहे करंटली, बैंगलोर में टन्स ऑफ जॉब्स है। अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली आपको प्रॉब्लम ज़्यादा है, आप घर से दूर रह रहे हो, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो चीज़ आप सीख रहे हो ना, कोई भी उसको 6 months to 1 year लगने ही वाले हैं। ये कोई आपको इंस्टीट्यूट बताए कि ना बताए, मैं बताता हूँ, आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो आपको 6 months to लेके 1 year का टाइम लगने ही वाला है, ये अपने दिमाग में रख लो। अब गलत फहमी में हो, अगर आप सोच रहे हो कि मुझे 1 month में लग जाएगी, 2 months में, नो डाउट लग जाती है। मेरे खुद के स्टूडेंट है जो 3 months में लग जाते, 4 months में लग जाते हैं, लेकिन मैं क्यों बोलता हूँ कि आपको 6 months to 1 year टाइम लगेगा ही। द रीज़न इज़ क्योंकि मैंने काफ़ी स्टूडेंट को पढ़ाया, तो मैं उनमें से मतलब 20, 30 या 40 का नहीं बोलूँगा सिर्फ कि जिनका जल्दी लगा है। मेरा फ़र्ज़ बनता है जो लार्ज स्केल पे जो प्रोसेस है आपको वो बताना। इतने ज़्यादा लोगों का जब सिलेक्शन होता है तो ऑन एन एवरेज कैसा होता है, कितना टाइम लगता है, तो ऑन एन एवरेज 6 months to 1 year लगता ही है। और 8 months 1 year पकड़ के चलो, अगर आपका नॉन रिलेटेड बैकग्राउंड है तो, उस फील्ड से आप नहीं हो तो, डिपेंड अपॉन द मार्केट सिचुएशन, करंट मार्केट सिनेरियो। तो ये हो गया 6 months to 1 year वाला। अगर आप ऐसा सोच के बैठे हो कि मैं यहाँ से ट्रेनिंग करूँगा, ये मुझे प्लेसमेंट तुरंत लग जाएगी 3 months में या 4 months में, आप गलत फहमी में हो। अगर आपके इंस्टीट्यूट ने बताया है कि आपको 3-4 months में लगा देगा, तो वो आपको गलत फहमी में डाल रहा है, और दूसरे आप भी गलत फहमी में हो, ठीक है। 3-4 months में कोई भी आपको ऐसा गारंटी नहीं दे सकता। ये एक प्रोसेस है, लर्निंग, अप्लाइंग एंड क्रैकिंग। इसको 6 months to 1 year लगना ही है। आपका दिमाग तब खराब होता है, आपको प्रॉब्लम तब होती है जब आप सोचते हो कि ये जल्दी हो जाएगा, ठीक है। और मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सोच के पढ़ के इंटरनेट से बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने उस स्टूडेंट को क्या सजेस्ट किया, बैंगलोर में हो, मे बी आपकी इंग्लिश शायद अच्छी भी है, इन कॉमनली मैंने उनको बोला बैंगलोर में यहाँ पे टन्स ऑफ जॉब है। एक वेबसाइट है angellist.com, उस पर सारे स्टार्टअप्स लिस्टेड होते हैं, वहाँ पे इजीली जॉब मिल जाती है आपको स्टार्टअप्स में, ठीक है। आप बैकएंड के या मेल के कोई भी उन वेबसाइट के कोई भी छोटे मोटे काम स्टार्टअप के ले लो, क्या पता आप इनिशियली कोई भी काम से उनके पास स्टार्ट करो, उनके पास फ्रंट एंड का भी वेबसाइट का काम होगा ही, आप धीरे धीरे उसमें जा सकते हो, ठीक है। आप फ्रंट एंड जावा का सीख रहे हो तो मैंने बोला पहली चीज़ तो सेल्फ डिपेंडेंट बनो। मुझे वो स्टूडेंट से बात करके ऐसा लगा कि प्रॉब्लम तो है, मुझे लगता है कि बट वो प्रॉब्लम एक्चुअल में होने से ज़्यादा उनके दिमाग में ज़्यादा थी। यहाँ जो हिसाब से मैंने बात की, क्योंकि मैंने उनसे 5 गुना ख़राब परिस्थितियों में स्टूडेंट्स को पढ़ाया, जो उनकी सिचुएशन उनसे भी 5% डाउन थी, 5x डाउन थी। मेरे पास एक स्टूडेंट थे, उनके साथ वीडियो भी है, मोहम्मद नाम है उनका, ठीक है, उनके साथ वीडियो है चैनल पे। ऐसे काफ़ी स्टूडेंट है, वो आई थिंक 10-12 या उनकी जॉब काफ़ी आवर्स की होती थी, कभी 8 hours। उनका ट्रैवलिंग का बहुत काम होता था। कभी कभार मेरे सेशंस ट्रेन में भी अटेंड करते थे, 1-2 बार उन्होंने अटेंड किया था ट्रैवलिंग के वक्त। उनका जो काम था वो ट्रैवलिंग का था, ट्रैवलिंग रिलेटेड था, ओके। आई थिंक मेंटेनेंस के रिगार्डिंग कुछ था, तो उन्हें मेंटेनेंस के लिए जाना पड़ता था साइट पे। तो एक बार मैंने उनसे पूछा था कि क्यों इतनी आवाज़ आ रही है, तो उन्होंने मुझे बताया था। तो वो स्टूडेंट ने भी क्रैक किया है, वो स्टूडेंट वो किया है, तो वो तो कर रहे थे ना साथ में कुछ ना कुछ। सिमिलरली आपको भी सजेशन, आप खाली क्यों बैठे हो, कोई भी काम बेकार नहीं होता, इवन कॉलिंग जॉब बेकार नहीं होती, आप कुछ ना कुछ सीखते हो। तब होती है जब आप खाली बैठ के सोच रहे हो कि मुझे प्लेट में सब कुछ मिल जाएगा, या मैं कहीं से कर रहा हूँ तो वहाँ से प्लेट में मिल जाएगा। आप कहीं से कुछ सीख रहे हो तो
आपका पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे नॉलेज मिल जाए, फिर जैसे ही अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं परफॉर्म करूँगा, जैसे ही मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं परफॉर्म करूँगा और मिलेगा, मिलता ही है। मिलता सिर्फ उन्हें नहीं है जो छोड़ देते हैं, जो क्विक सोचते हैं अभी हो जाएगा, या तो उन्हें सामने वाले ने गलत बताया होता है। तो मैंने उन्हें यही बताया कि पहली चीज़ आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, कोई भी XYZ जॉब लो, आपके पास एक डिग्री है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा है, नहीं भी अच्छा होता है तो 100 जॉब होती है। मैं खुद आज से काफ़ी साल पहले जब मैं बेंगलोर में था तो मैं एक स्टार्टअप में जॉब शुरू की, ठीक है। उसके साथ मैंने चीज़ों को सीखना शुरू किया, तो मैं खाली नहीं बैठा। खाली बैठने से क्या होता है, देखो आपको अगर कोई फंड और कर रहा है, भले वो आपके ऑन पेरेंट्स हो, तो थोड़ा प्रेशर तो क्रिएट होगा ही। कोई भी काम आप खुद से करना शुरू करते हो ना, उस दिन आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना शुरू कर देते हो। और जब आप बैठे रहते हो ना, कुछ नहीं करते ना, आप ज़िंदगी में पीछे जाना शुरू कर देते हो। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, 100 में से 10% लोग, जो अपने टाइम को जानते कैसे यूटिलाइज़ करना है। तो आप बैठ के सोचोगे ना कि मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगा, नहीं, वो होने से रहा। इवन मैं ऐसा सोचता था, लेकिन नहीं होता। आप हमेशा किसी चीज़ को प्लान करना सीखो। मैं मानता हूँ इनिशियली नहीं होगा, ये सीखो कि कैसे मैं एक चीज़ के साथ दूसरी चीज़ को मैनेज कर सकूँ। जैसे कि अगर आपकी फाइनेंशियल ठीक नहीं है, मैं 100 बार बोल चुका हूँ, आप एक XYZ कोई भी जॉब लो, वो जॉब के साथ आप पहले सेल्फ डिपेंडेंट हो जाओगे, आप खुद का खर्चा खुद निकालोगे। सेकंड चीज़, वो जॉब के साथ आपको ध्यान देना है कि कैसे मैं जो सीख रहा हूँ उसमें आगे बढ़ूँ और कैसे मैं उस चीज़ को क्रैक करूँ। जैसे आप जावा सीख रहे हो या SAS सीख रहे हो, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन बिल्कुल अच्छी नहीं, तो आप एक जॉब लो, अगर नहीं अच्छी है तो उसके साथ इसमें अप्लाई करते रहो, और जैसे ही इसमें मौका मिलेगा आप सीधा स्विच कर लेना, ठीक है। ये कुछ कॉमन सी चीज़ें काफ़ी स्टूडेंट ने फेस किया है, हमेशा ध्यान में रखना। 1 ईयर का टाइम दिमाग में लेके चलना, 6 मंथ्स टू 1 ईयर। सेकेंड चीज़, खाली बैठ के मत करो, मैजिक नहीं होने वाला। ट्रेनिंग के वक्त आपका फोकस इस चीज़ पे मत रखो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट दिलाता है कि नहीं, गलती से भी वो चीज़ पे फोकस मत करना, ठीक है। उस चीज़ पे फोकस करोगे ना तो आप शायद प्लेसमेंट से दूर हो जाओगे पास में जाने से। इस चीज़ पे फोकस करना, वहाँ से सीख पा रहे हो कि नहीं, नॉलेज मिल रही है कि नहीं, गाइडेंस मिल रही है कि नहीं, क्योंकि जो आपका इंटरव्यू होगा ना उस नॉलेज बेस पे होगा। हाँ, मानता हूँ मार्केट जब डाउन चलते हैं तो इंटरव्यू कम मिलते हैं या ना के बराबर मिलते हैं। मार्केट फ्लक्चुएट करता है, फिर मार्केट वापस ओपन होता है, फिर इंटरव्यूज़ मिलते हैं, फिर जैसा आपने सीखा होता है उस बेस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो आज की इस वीडियो में यही कहना चाहूँगा, खाली मत बैठना कोई भी। अगर आप खाली हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, और जो भी पढ़ रहे हो उस चीज़ को पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दो। इंस्टीट्यूट ठीक है, इंस्टीट्यूट आपको बोलता भी है कि मैं आपको लगा दूंगा, तो भी आप खुद पे ध्यान दो, क्योंकि कोई भी आपको और नहीं लगा सकता। आप लगते खुद से हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छा नॉलेज होता है ना तो आपके लिए प्रोसेस ईजी रह जाता है। तो अच्छे से सीख लो। एंड 1 ईयर टाइम लगना नेचुरल है, मुझसे पूछो, मैं बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस से। बहुत सारे लोग आपको 3 मंथ्स रोड मैप बताते होंगे, 4 मंथ्स रोड मैप बताते होंगे, 5 मंथ्स रोड मैप बताते होंगे। वो गलत नहीं है, हो सकता है, मैं खुद बोल रहा हूँ, मेरे खुद का स्टूडेंट का 2 मंथ्स या 3 मंथ्स में हुआ है, तो मैं उन्हीं का नाम लेके मैं आपसे अभी क्या बोल सकते हैं, मैं अच्छा बोल सकता हूँ कि उसका 2 महीने में हुआ था। लेकिन हमें तो वो बताना है जो एक्चुअल में लार्ज स्केल पे चल रहा है ना। किसी 10, 20, 30, 40 लोगों का क्यों बताना है। जो प्रोसेस को टाइम लग जाता है, जिसमें आप अपना बैकग्राउंड कोई और हो, आपका गैप हो, आपका कोई भी सिनेरियो हो, वो सारे सिनेरियो मिला के 6 मंथ्स टू 1 ईयर का टाइम लग जाता है, तो भी आपका हो जाता है। चाहे आप उसी फील्ड से हो, चाहे आप दूसरी फील्ड से हो, चाहे आपका गैप हो, चाहे आप फ्रेशर हो। और हाँ, एक जो फ्रेशर होता है उसको थोड़ा कम टाइम लगता है कंपेयर टू एक जिसका पास आउट ईयर 2, 3, 4, 5 साल पहले का है, ठीक है। एक जो फ्रेशर हुआ या रिलेवेंट बैकग्राउंड का बंदा हो, उसको थोड़ा सा कम टाइम लगता है कंपेयर टू समवन जिसका गैप है। पर मैंने जो 1 ईयर का टाइम बोला ना, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, इसमें मैंने सब कुछ कंसिडर कर लिया। आप उस बैकग्राउंड से, आप दूसरे बैकग्राउंड से, आपका गैप है, आपके परसेंटेजेस क्या हैं, ठीक है। और ये मैं कहीं से नेट पे ऐसा डेटा लेके नहीं बोला, ये एक्चुअल है, जो है वो बताया मैंने। और दूसरी चीज़, मार्केट पे ध्यान देना बंद करो। लिंक्डइन आपको कंट्रोल करता है कि आपको कैसे सोचना है, यूट्यूब आपको कंट्रोल करता है कि आपको कैसा सोचना है। आप मुझे बोलोगे कि सर ये तो चल रहा है, वही हम देख रहे हैं, अगर डाउनफॉल चल रहा है, रिसेशन चल रहा है, तो एक्चुअल है। देखो, हर वक्त वैकेंसीज रहती हैं, वर्स्ट टू वर्स्ट केस में। एक चीज़ ध्यान से सुनो, अगर इंडस्ट्री में कल जाके न्यू वैकेंसीज भी नहीं आती है समझो, तो हर बंदा जो काम कर रहा है उसको 1-2 साल बाद प्रमोशन चाहिए। देखो, लोअर लेवल पे प्रमोशन जल्दी होते हैं, फ्रेशर लेवल पे 1, 2, 3 हर 1.5 साल में प्रमोशन हो जाते हैं मोस्टली,
आईटी में या 2 साल में। अपर लेवल पे वो 2 से 3 साल या 4 साल भी लग सकते हैं मैनेजर और डायरेक्टर लेवल पे। तो हर बंदा प्रमोट होने वाला है, नीचे वाली पोजीशन पे कौन काम करेगा? ऊपर वाला बंदा तो नीचे आके वापस काम नहीं करने वाला। जो मैनेजर है वो तो सीनियर या फ्रेशर पे आके काम नहीं करेगा। और कंपनी को सारे सीनियर और मैनेजर ही नहीं चाहिए। मैनेजर और डायरेक्टर पे कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, उनको अच्छे पैसे देने पड़ते हैं। एक कंपनी को प्रॉफिट जो लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, नीचे के एम्प्लॉयज़, उनसे ज़्यादा होता है। नो डाउट मैनेजर डायरेक्टर से भी होता है, बट क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है तो उन्हें पे करना पड़ता है कंपनी को तगड़ा रिटेन करने के लिए। उनकी डिमांड नेक्स्ट लेवल की होती है। लेकिन जो कंपनी का एक्चुअल रेवेन्यू होता है फ्रेशर से होता है। तो कंपनी वो नीचे वाली पोजीशंस कहाँ से फिल करेगी? क्योंकि हर बंदा जो इंडस्ट्री में एग्जिस्ट करता है वो आगे जाने वाला है, 1-2 साल में प्रमोट होने वाला है। नीचे वाली पोजीशन पे कौन आएगा? फ्रेशर्स ही आएंगे बस। बट ऑब्वियस ऐसे ही साइकिल चलता है, राइट? नीचे से शुरू होता है फिर ऊपर जाता है, ऊपर वाला तो नीचे आता नहीं। इन चीज़ों को समझो कि वो इतने डिलेमा में, मिथ में मत रहो। ये चीज़ें चलती रहती हैं। आप खुद पे ध्यान दो एक्टिवली। पहले आप ट्रेनिंग में हो तो ट्रेनिंग पे ध्यान दो, उसके बाद आगे की चीज़ों पे फोकस करो। मार्केट में हमेशा कुछ ना कुछ तो चलता रहता है और कुछ ना कुछ चलता रहेगा। कभी ये चलेगा तो कभी कुछ और चलेगा, ठीक है? सो आज की वीडियो में बस इतना ही, यही चीज़ आपसे शेयर करनी थी। शायद कुछ चीज़ें अधूरी रह गई हूँ, कुछ चीज़ें नहीं बता पाया, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में वो कवर कर लेंगे। तो एट द एंड यही कहना चाहूँगा, देखो जो मेहनत करता है ना, मेरे कुछ स्टूडेंट्स आप मानोगे नहीं, दे आर वर्किंग एज अ ट्रेनर। मेरे 4 से 5 स्टूडेंट्स हैं, दे आर वर्किंग एज अ ट्रेनर। आपको चाहिए होगा तो मुझे बोलना, मैं प्रूफ ला के दिखाऊंगा। उन स्टूडेंट्स को लेके आऊँगा, दे आर वर्किंग एज अ ट्रेनर। नो डाउट मैं मानता हूँ कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा सही नहीं है। मतलब उन्होंने जस्ट मुझसे ट्रेनिंग ली थी और उन्हें जॉब की जगह उन्हें ट्रेनिंग की जॉब मिल गई, तो उन्होंने स्टार्ट कर दी। तो बहुत ज़्यादा सही नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस थोड़ा सा होना चाहिए, थोड़ा सा तो होना ही चाहिए, तब जाके आप उस चीज़ को शुरू करो। बट सी कि अपॉर्चुनिटी हमेशा रहती है। उनको अपॉर्चुनिटी मिली ट्रेनर की तो उन्होंने शुरू कर दिया, जब उन्हें जॉब मिलेगी तो वो शुरू कर देंगे। तो ये पावर होती है अगर आपको अच्छा नॉलेज है ना, अच्छे से सीखा होता है ना, आपने अच्छे से सीखा होता है, अच्छे से किसी ने आपको सिखाया होता है, तो आप अपॉर्चुनिटी अपने आप क्रिएट कर लेते हो, ठीक है? बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, देखो नीडी फील मत करो, मांगने पे कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलता। एम्पावर, अपने आप को एम्पावर करो, अपने आप को पावरफुल बनाओ, पावरफुल शो करो और पावरफुल बनो। मांगने पे कुछ नहीं मिलता, लेना पड़ता है। और नॉलेज आपको लेने के लायक बनाती है। डिपेंडेंसी आपको मांगने के उस पर बनाती है कि आप मांग रहे हो, किसी पे डिपेंडेंट हो। आई नो इट साउंड्स क्रेजी एज अ फ्रेशर लेवल हाउ वी कैन बिकम एम्पावर इंस्टेड ऑफ नीडी, बट गाइज दिस इज़ द ओनली टाइम दैट यू नीड टू प्रूव योरसेल्फ। नॉलेज को अच्छे से अंदर लो, एम्पावर करो, टाइम आएगा आपको हर चीज़ का फल मिलता है। देयर इज़ अ राइट टाइम फॉर एवरीथिंग, बट फोकस आपका रहना चाहिए सोलली अच्छे से सीखने पे और किसी चीज़ पे नहीं। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ ग्रेट डे।